भागलपुर पुलिस ने पटना के शिवपुरी इलाके में 2 सितंबर को हुई लूट का खुलासा कर दिया है। आरोपियों तक पहुंचने के लिए 36 घंटे तक पुलिस वाले स्टूडेंट बनकर एक लॉज में रुके रहे। आरोपियों ने महावीर ज्वेलर्स में हथियार के दम पर करीब 3 लाख रुपए की ज्वेलरी और 20,000 रुपए कैश की लूट की थी। वारदात के 10वें दिन पटना पुलिस ने इस कांड का खुलासा कर दिया। एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा के खुलासे में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि लूट में शामिल 4 में से 3 आरोपी स्टूडेंट्स हैं। इसमें एक बी फार्मा तो 2 लड़के इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे। तीनों ने अपने नौगच्छा के दोस्त के साथ मिलकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पूरी ज्वेलरी बरामद। वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने हाथों में सर्जिकल ग्लव्स पहन रखे थे, जिससे एफएसएल की टीम को फिंगरप्रिंट नहीं मिल पाए थे। इस केस में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें शुभम कुमार, करण कुमार और आदित्य हर्षवर्धन शामिल है, जबकि नौगच्छा से आया इनका चौथा साथी आशीष फरार है। इन तीनों को पुनाई चक के एक लॉज से पकड़ा गया है। इनके पास से लूटी गई पूरी ज्वेलरी बरामद हो गई है। वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्टल, 2 मैगजीन, 14 गोली और 9 बाइक को भी बरामद किया गया है। और रेंटर जिसके आई है उनको तो ध्यान देने की आवश्यकता है। 36 घंटे तक स्टूडेंट बनकर लॉज में रही पुलिस टीम। रविवार को खुलासा करते हुए एसएसपी ने बताया कि 7-8 सितंबर को इस कांड में पुलिस को लीड मिल गई थी, मगर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। दिक्कत अपराधियों की पहचान में गया था। इतना पता चल गया था कि अपराधी पुनाई चक में अटल पथ से सटे एक लॉज में रहते हैं। फिर लॉज के मालिक के साथ सेटिंग की गई। उसकी टीम 36 घंटे तक 5 कमरों वाले लॉज में रही। अंदर ही अंदर छानबीन चलती रही, तब जाकर पहचान हुई। तीनों को वहां से गिरफ्तार किया। एक बाइक इसके दोस्त की है। संपन्न परिवार से ही तीनों आरोपी लूट करने गया है। तीनों आरोपी शिवपुरी में कोचिंग में पढ़ते हैं। उसी दौरान रोड नंबर 0 पर महावीर ज्वेलर्स की रेकी की गई थी। लेकिन चूंकि पुराना गाड़ी है की लॉज में रहने लगे। सुबह नौगच्छा का तो आदित्य भोजपुर के रहने वाले हैं। एक ही पिता ठेकेदार, दूसरे के पिता एफसीआई कर्मचारी, तीसरे के पिता बिल्डर है। आदत बिगड़ गई। शुभम कुमार और करण कुमार एक साथ लॉज में रहता है, जबकि आदित्य पट्टा में गर्दनीबाग में साई मंदिर के पास सुंदरी इनक्लेव अपार्टमेंट में रहता है। चूंकि खर्च कम करना था, बाकी खर्च ज्यादा बढ़ाना था। ज्वेलरी शॉप के अंदर शुभम अपने फरार दोस्त आशीष के साथ गया था, जबकि करण आदित्य बाइक लेकर बाहर खड़ा था। लूट के बाद दहशत फैलाने के लिए उस रात अगले दिन मीडिया में खबर आने के बाद ये डर गए थे। तीनों का ये पहला क्राइम था। इस कारण रुपए तो खर्च कर दिए, लेकिन ज्वेलरी को बेच नहीं पाए। 50,000 में आशीष नौगच्छा से ही 2 पिस्टल खरीद कर लाया था। एक बरामद हो गई, दूसरी आशीष के पास है। इसे पकड़ने के लिए छापेमारी चल रही है। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। सर 2 सितंबर को शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में शिवपुरी मोहल्ला है, वहाँ रात में लगभग 8:30 बजे एक स्थानीय महावीर ज्वेलर्स हैं, बहुत छोटी सी हम्बल सी दुकान है, नया ही शुरू हुआ है। रोड नंबर 0 में ये घटना स्थल है। तो 8-8:30 के लगभग में वहाँ 2 अपराधकर्मी घुसते हैं, हथियार के बल पर आभूषणों की लूट करते हैं और कुछ कैश रहता है वहाँ 20 से 25,000 रुपये, उसकी लूट होती है। इसका FIR हम लोग दर्ज करते हैं। घटनास्थल पर तत्क्षण उसी मौके पर SP सिटी पहुँचे थे और हम लोगों ने इसका अनुसंधान प्रारंभ किया था। अगले दिन मैंने भी घटनास्थल का मुआयना किया था और जो विक्टिम है उनसे बात की थी, तो उसके बाद से कुछ लीड्स हम लोग को मिले थे। घटनास्थल का उद्भेदन हम लोग 7-8 तारीख तक कर लिए थे, लेकिन जहां अपराधकर्मियों के रहने की बात थी वो एक बहुत ही कंजेस्टेड इलाका है। पुनाई चक में जो आप अटल पथ से सटे हुए जो संप हाउस देख रहे हैं, वहाँ से बगल में ही एक लॉज है, संकीर्ण गली, उसमें एक लॉज है, वहाँ ये लोग रहते हैं और आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो इन लोगों को पकड़ने के लिए हम लोगों की टीम को 36 घंटा लॉज में भाड़ेदार स्टूडेंट बन के रहना पड़ा। उस लॉज में हम लोगों ने मकान मालिक से बात करके कमरा भी लिया, यह असर्टेन होने के लिए कि कौन आदमी अपराधी है, क्योंकि उसमें 3-4-5 कमरे हैं, तो कई लड़के रहते हैं पढ़ने वाले। तो वहाँ पे अनुसंधान करने के बाद 36 घंटों में ये पता चल गया कि किस कमरे में अपराधी हैं और फिर इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी के बाद इसमें जो भी लूटा हुआ आभूषण था सारा बरामद हो गया है। 20,000 रुपये कैश था जो इन्होंने खर्च कर दिया गया है।
रूम में जब रेड हुआ तो रेड से ये बात प्रतीत हुई कि रूम की इस अवस्था को देखकर ये लोग नशे में पूरी तरह से लिप्त हैं। बहुत सारे सिगरेट के बट्स थे, बहुत सारा पन्नी था, शराब की बोतलें नहीं मिली हालांकि, लेकिन ये लोग लड़के पूरे डिटेल्ड हैं। एक वेपन मिला है, पिस्टल, जो कि घटना में प्रयोग किया गया है। दूसरे वेपन के बारे में ये लोग बताते हैं कि वो इन लोगों ने बेच दिया है। आभूषण ये लोग बेच नहीं पाए क्योंकि ये लोग डर गए थे, ऐसा इन लोगों का कहना है। सारा आभूषण बरामद हो गया है, चांदी का भी, सोने का भी। 2 मैगजीन है, 15 गोलियां हैं। टोटल 4 अपराधकर्मी घटना में थे। 2 मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था, एक पल्सर मोटरसाइकिल थी, एक एफजेड मोटरसाइकिल थी। दोनों मोटरसाइकिल हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, दोनों हम लोग बरामद कर लिए हैं। इन लोगों से जब पूछताछ हुई तो ये इन लोगों का पहला अपराध है अभी तक। रिकॉर्ड्स में भी हम लोगों ने जेल के आंकड़ों में भी इनको सर्च किया तो अभी तक कुछ मिला नहीं है। 2 लड़के इसमें नौगछिया के हैं। शुभम कुमार, इसी का लॉज था, यही लोग लॉज में रूम लिए हुए था। ये भी नौगछिया का रहने वाला है। इसका दूसरा सहयोगी जो है वो यहाँ अपराध करने के लिए आया था, इसी का हमउम्र है, वो हालांकि भागलपुर में रहता है, वो पटना में नहीं पड़ता है। करण कुमार दूसरा लड़का है जो कि मूलतः भोजपुर जिले का रहने वाला है, यहाँ शास्त्री नगर इलाके में किराए पे रहता है। एक लड़का और है, आदित्य हर्षवर्धन, ये भी भोजपुर का रहने वाला है, लेकिन इसका अपना यहाँ आवास भी है। अनीसाबाद गोलंबर के पास, साईं मंदिर के पास एक फ्लैट है। ये तीनों लड़के यहाँ पटना में इनके परिवार वालों ने, गार्जियंस ने कोचिंग के लिए यहाँ भेजा था। एसके पुरी में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, टॉपर्स गाइडेंस, वहाँ ये लोग 11th 12th की पढ़ाई करते हैं। और सोशल मीडिया के ज़रिए इन लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ देखी। अपराध में इन लोगों ने बहुत अलर्टनेस ही बरता, जो पूछताछ में इन लोगों ने बताया। जैसे आप लोग देखे होंगे, आप लोगों को पता चला होगा कि जब अपराधी घटनास्थल पे पहुंचे तो इन लोगों ने हाथ में ग्लव्स पहना था, सर्जिकल ग्लव्स जो हम लोग पहनते हैं, जो आपका कंपाउंडर वगैरह पहनते हैं। तो पूछने पे क्यों पहना था, तो मेरा काउंटर पे फिंगरप्रिंट नहीं आया। तो ये कहाँ से सीखे, तो ये सिनेमा देखे तो उसमें सीखे। कपड़ा सबने बदल दिया। रास्ते में इन लोगों ने कपड़ा, भागते वक्त जो पार्क है, एनर्जी पार्क, उस गली में इन लोगों ने कपड़ा फेंक दिया था। और जानबूझ के इन लोगों ने बहुत ही ब्राइट कलर का, लाल रंग का कपड़ा और ब्लू रंग का कपड़ा पहना था। उसी दिन खरीदा हुआ कि पुलिस फ़ोटो देख के पीछा करेगी तो कपड़ा बदल देंगे तो हम लोग पहचान नहीं होगा। सबने हेलमेट पहना था ताकि किसी का चेहरा नहीं आए। दिमाग की कमी नहीं है, बुद्धि बहुत है, गाइडेंस की भारी कमी है। कोचिंग संस्थान ने भी ध्यान नहीं दिया कि उसका स्टूडेंट क्या कर रहा है। और पेरेंट्स जो नौगछिया में रहते हैं, चाहे भोजपुर में रहते हैं, उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि वो बच्चे उनके क्या कर रहे हैं। शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, पिस्टल कैरी कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ बातें परिवार तक, गाइडेंस तक, कोचिंग तक नहीं पहुँचे, ये बहुत गलत बात है। ये माना नहीं जा सकता है। मात्र पुलिस की, परिवार की जिम्मेवारी नहीं है। ये तीनों लड़कों का करियर बर्बाद हो रहा है परमानेंटली, इनका भविष्य बर्बाद हो रहा है परमानेंटली। इसमें कोई स्कोप नहीं है कि पुलिस इनको मदद कर सकती है। और इसकी पूरी जिम्मेदारी इनके पेरेंटिंग की है, इनके गार्जियंस की है। इनका फर्स्ट अपराध है, और फर्स्ट अपराध इस तरह से इन लोगों ने कर दिया। मोबाइल सबके पास महंगा है, 20,000 का, 25,000 का, 30,000 का। 2 पिस्टल था, 50,000 का पिस्टल है। तो ये अपने आप में बहुत ही सरप्राइजिंग इंसिडेंट है। मतलब ऐसा इंसिडेंट होना अपने आप में अजीब है। फिल्मों से भी इंस्पायर्ड थे। अब इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रहा है? गाइडेंस तो देना था, परिवार को नहीं दिया। हथियार कहाँ से खरीदे? हथियार जो दूसरा लड़का है भागलपुर में जो करता था, नौगछिया का जो है, वही लेके आया था। एक इसका हथियार यहाँ रख दिया। अब वो लड़का पकड़ना बाकी है। उसके सब लोग साथ के दोस्त हैं, सब हम उम्र हैं। इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। एक लड़का इसमें बायोलॉजी पढ़ रहा है, डी फार्मा करना चाहता था। बाकी 2 लड़के PCM कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते थे। सब अच्छे परिवार के हैं। एक का पिताजी ठेकेदार हैं, एक के पिताजी SPFCI में कर्मी हैं यहाँ पर।
बक्सर में। और एक और व्यक्ति है, उसके पिताजी क्या करते हैं? बिल्डर हैं, ठेकेदार हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है। और जाहिर सी बात है, जो परिवार पटना में बच्चे को रख के पढ़ा रहा है, महीने का 15,000 खर्चा तो कर ही रहा है। लेकिन इसमें इस पूरे घटना और उसके उद्भेदन में एक ही चीज़ रिमार्केबल है कि 3 नौजवान का करियर बर्बाद हो गया। कोचिंग इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल बनती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई बच्चा पढ़ता है, वो पैसा देता सिर्फ ज्ञान पाने के लिए नहीं, उसका टेम्पररी गार्जियनशिप यहाँ पर है। अगर उस कोचिंग नहीं जाता है तो उसका फ़ोन जाना चाहिए गार्जियन को। वो अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है, टेस्ट में कम नंबर आता तो फ़ोन जाना चाहिए गार्जियन को। इनिशिएटिव लेगी आप निश्चित तौर पे? ये मेरा काम नहीं है, इसमें पुलिस क्या करेगी? पुलिस कोचिंग वाले को ये नहीं ना सिखाएगी कोचिंग कैसे कराना है। सबका फेलियर पुलिस के मत्थे नहीं आ सकता है। ये आप लोग की जानकारी के लिए लेकर के तो आप इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ना। इसमें मेरा रोल ही नहीं है। मैं कैसे इंस्ट्रक्ट करूँ कि आप टेस्ट में इतना नंबर ले आया, उसको आप फ़ोन पे बात करिए? फिर ये अपराध करेंगे, उससे दिक्कत है। तो ये ओनर्स लेना है। कोचिंग करने के लिए उन्होंने स्वायत्तता से कोचिंग संस्थान खोला है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहिए। एक टेम्पररी गार्जियनशिप यही ना है उसका। इन्होंने अपने कपड़े फेंक दिए, हेलमेट। उसका क्राइम मीटिंग तो एक रेगुलर फीचर हर महीने हम लोग करते हैं। और पंचायत चुनाव अब तो बहुत नज़दीक आ गया है, 15 दिन बाद पहला फेज़ भी है। तो हम लोग आज रिव्यू भी किए हैं कितनी गिरफ्तारियाँ हो रही है। एक ड्राइव चल रहा है 302 की गिरफ्तारी के लिए, 307 की गिरफ्तारी के लिए। तो पिछले महीने लगभग 250 गिरफ्तारी हुई है मर्डर और 307 के अपराधों में। इसको और बढ़ाने के लिए कहा गया है। अभी हम लोग ओवरऑल ज़िला में फोकस कर रहे हैं, और जैसे ही फेज़ नज़दीक आएगा हम लोग उस फेज़ पर कंसंट्रेट करेंगे। और वो एक हफ्ते भर का अभियान उस थाना विशेष क्षेत्र में चलेगा या उस ब्लॉक विशेष क्षेत्र में चलेगा, कि पूरे ज़िले की टीम कैंप करेगी और अपराधियों को गिरफ्तार करने का प्रयास करेगी, ताकि माहौल निर्माण बन पाए। बाकी चीज़ें 107 की कार्रवाई, बाउंड्री की कार्रवाई चल रही है अपनी स्पीड से। अब तक लगभग 7,000 लोगों पे 107 की कार्रवाई हो गई है, और बाउंड्री अपने प्रगति पर है। और हम लोगों ने इसमें और निर्देश दिए हैं, इसका कि हम लोग रिव्यू फील्ड में जाकर इलेक्शन के दौरान करेंगे। दीघा में सर एक महिला की हत्या का मामला सामने आया, उसको हम लोग देख लेते हैं।